बिखरे नहीं, एकजुट रहे, एकजुट हो गए और अपनी ताकत को दिखावे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में हम मेहनत की नहीं, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और हम ये भी चाहते हैं कि बहन जी अपने समर्थकों के बीच में आए और बीच में 300 रैली करें यूपी के अंदर, तब जाके कुछ हमारा होगा। लेकिन बहन जी को आना पड़ेगा हम लोगों के बीच में, हम बहन जी को जरूर लोगों के बीच आए। हमारी बहुत उम्मीद है बहन जी से। बहन जी फील्ड में नहीं आई थी, इसलिए इलेक्शन के 10 दिन रह गए थे जब यूपी में रैली करी थी। बीजेपी को सपोर्ट करें, ये सब अफवाह थी ताकि हमारे लोगों में भ्रम फैलाया जाए। ये सच्चाई है, ईवीएम में घोटाला है, मशीन से ज़्यादा वोट वीवीपैट में मिली है, और जहाँ वीवीपैट में मिली है वहाँ मीडिया की कमी है सारी। मीडिया किसी को ऊपर दिखा रही है, किसी को नीचे दिखा रही है, ये सारी मीडिया की कमी। ये तो बेकार है, ये तो एकदम दलाल हैं जिसको कहते हैं। ये तो बिके हुए हैं, बिके हुए लोग हैं वो, एकदम जिसको कहते हैं बिके हुए लोग। जो बहन जी बहुजन समाज पार्टी जो है उसको सपोर्ट करें, अदरवाइज किसी को संगठन। बाबा साहब ने क्या कहा था, संघर्ष करो, संगठित रहो। बाबा साहब ने ये नारा दिया था। पर हमारा जो समाज, ये बहुजन समाज से एक ही विनती है कि बहुजन समाज बिखरे नहीं, एकजुट रहे, एकजुट हो गए और अपनी ताकत को दिखावे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में पुणे ही प्रधानमंत्री बनावे। ये हमारी अपील है, पूरे समाज से हाथ जोड़ के विनती है कि समाज बटे ना बिल्कुल भी। और ज़्यादातर जाटव समाज से मेरी विनती है भाई साहब, बिल्कुल जाटव समाज से। और हमारे भाई विशाल भाई हैं। युवा साथियों से क्या अपील करें? जी, युवाओं से यही कहना चाहते हैं, जैसे मेहनत में अब भी कसर नहीं छोड़ी थी, मेहनत बहुत करी थी, लेकिन आगे इससे ज़्यादा मेहनत करनी है। हम मेहनत की नहीं, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और हम ये भी चाहते हैं कि बहन जी अपने समर्थकों के बीच में आए और बीच में आके काम करें। कम से कम 250-300 रैली करें यूपी के अंदर, तब जाके कुछ हमारा होगा। लेकिन बहन जी को आना पड़ेगा हम लोगों के बीच में, हम बहन जी को जरूर आना पड़ेगा। और हम चाहते हैं बहन जी लोगों के बीच आए। हमारी बहुत उम्मीद है बहन जी से। क्या लगता है कि बसपा को अब अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा? बिल्कुल लाना होगा सर, बिल्कुल ही लाना होगा। 15 साल से हम पीछे हैं। हम चाहते हैं कि बहन जी आगे आएँ और अपने समाज से बोले अपन, क्योंकि बहन जी के साथ सर्व समाज है। अगर बहन जी आएंगी, कम से कम यूपी के अंदर 500 रैली करें कम से कम, तब जाके हमारा उद्धार होगा। क्योंकि बहन जी फील्ड में नहीं आई थी, इसलिए इलेक्शन के 10 दिन रह गए थे जब यूपी में रैली करी थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है भाई। आप कहाँ से? हम जिला गाजियाबाद। आप? ये भाई जिला मेरठ से विशाल कुमार वर्मा, कस्बा खरकोदा, किठौर क्या विधानसभा। लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या कमी रही जो बसपा एक ही सीट तक सीमित रही? सोशल मीडिया। देखिए, एक तो जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है वो बिका हुआ है। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारा जो मीडिया है वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहा है। क्योंकि मीडिया जो है उसे बड़ा चढ़ाकर बताती है, लोगों में अफवाह फैला रखी है कि बहन जी ये जारी कर रही है, वो जारी कर रही है, कि बसपा को सपोर्ट ना करके बीजेपी को सपोर्ट करें। ये सब अफवाह थी ताकि हमारे लोगों में भ्रम फैलाया जाए और जो है वोट भाजपा को करें। ये सब लोगों को गलतफहमी है। तो सोशल मीडिया पे तो काफ़ी वीडियोस वायरल हुए थे कि जिसमें दिखाया जा रहा था कि जो भाजपा है उसका सूपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा था, तो उसके बाद भी भाजपा जो है बहुमत से पार होगी। देखिए, सब जो है सर ये ईवीएम की कमी है, सर ये ईवीएम की कमी रही है, ईवीएम की। ये सच्चाई है, ईवीएम में घोटाला है। मशीन से ज़्यादा वोट वीवीपैट में मिली है, और जहाँ वीवीपैट में मिली है वहाँ जो है ऑलरेडी पर्ची वहाँ निकाल दी गई थी। बहुत जगह मशीन आपने भी देखा था, आपने भी देखा कितना हुआ था। कहीं मशीन पकड़ी जा रही है, कहीं वीवीपैट की पर्ची पकड़ी जा रही है। आ जाओ। क्या संदेश देंगे? भैया हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा समाज जो इधर उधर भग रहा है ना, ये एकजुट हो जाए तो बहन जी उत्तर प्रदेश में 2024 में, मतलब पूरे भारत में प्रधानमंत्री बनने की संभावना में है। बस हमारे ये जो है ना, बस जो समाज जो बट रहा है ये एकजुट हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। इस बार जैसे कि सोशल मीडिया पे ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपकी बार जो हार हुई है बसपा की, वो कहीं ना कहीं बहन जी की गलती है, तो इसमें क्या आप बोलेंगे कि बहन जी ने क्या कमी रखी अपनी पार्टी में जो उनको? ये भैया ये मीडिया की कमी है सारी। मीडिया किसी को ऊपर दिखा रही है, किसी को नीचे दिखा रही है, ये सारी मीडिया की कमी है। और मनोबल लोगों का टूट रहा है। वो सब मनोबल जो होता है ना, वो आप जैसे आप हो ग्राउंड जो करते ग्राउंड जीरो, वो मस्त व्यू कर रहे हैं। और जो ये आज तक वाले हैं, एबीपी न्यूज़ वाले हैं, ये तो बेकार है। ये तो एकदम दलाल हैं जिसको कहते हैं। ये तो बिके हुए हैं, बिके हुए लोग हैं वो, एकदम जिसको कहते हैं बिके हुए लोग। आप उन युवाओं को क्या कहेंगे जो आज भी मनोवादियों के झांसे में हैं? हम तो उनसे यही हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि अपने समाज के लिए वो आएँ, आगे आएँ और बहन जी को सपोर्ट करें, बहन जी के कंधे मजबूत करें और
2024 में बहन जी को पीएम पद पे बैठाएं। हम तो यही कहना चाहते हैं। दिल्ली में चुनाव के लिए क्या संदेश देंगे आप बहुजन समाज के लिए और दिल्ली की जनता के लिए? दिल्ली की जनता के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि अपने जो बहन जी बहुजन समाज पार्टी जो है उसको सपोर्ट करें, अदरवाइज़ किसी को सपोर्ट ना करें। हम तो यही कहना चाहते जी और जान लगा दो भाई, जी और जान। हैं। मेहनत करोगे फल अभी पाओगे, तेलंगाना में इलेक्शन है और बहन जी को वहाँ भी रैली करनी यही चाहिए। बात है। मेहनत करोगे फल पाओगे, अब नहीं पाओगे थोड़े दिन बाद पाओगे। मेहनत करो, संगठन, बाबा साहब ने क्या कहा था, संघर्ष करो संगठित रहो, बाबा साहब ने ये नारा दिया था। पर हमारा जो समाज